गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसेशन रीजन, ठीक है। यहाँ पे दे रखा हुआ कीटल और एसिटल और कीटल फॉर्म दे रखा हुआ जो कि स्टेबल इन एसिडिक में बेसिक मीडियम है, ठीक है। द हाई टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड एंड एल्कोक्साइड यानी एल्काइल, ठीक, ऑक्साइड यानी O माइनस, जैसे हमारे पास इथॉक्साइड होता है, ठीक, कैसे बनेगा CH3CH2O माइनस, इसको बोलते हैं इथॉक्साइड। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये ईथर का है। ये किसका है? ईथर का है, ठीक। द स्टेबिलिटी ऑफ एसिटिल कीटल इन बेसिक मीडियम, अच्छा ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा है एल्कोक्साइड आयन की हाई टेंडेंसी है लिविंग ग्रुप की, नहीं, एल्कोक्साइड आयन जो होता है वो एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। अभी एकदम मोटी मोटी बात से यहाँ से जानते हैं। अब पहले एसिटल और कीटल तो जान ले कि वो क्या होते हैं। देखो हमारे पास एसिटल, एसिटल यानी यहाँ पे एसिटल्डिहाइड भी वर्ड आ रहा है और अल यानी एल्कोहल भी वर्ड आ रहा है। एसिटल्डिहाइड एल्कोहल भी वर्ड आ रहा है और यानी यहाँ पे एसिटल्डिहाइड का भी वर्ड आ रहा है। इसका मतलब एल्डिहाइड और मतलब एल्कोहल दोनों है। इसका मतलब अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अरे H3O+, तो यहाँ पे हमें एसिटल्डिहाइड यानी CH3COOH मिलेगा, प्लस यहाँ पे हमें एल्कोहल यानी ROH मिलेगा। इतनी बात क्लियर? पक्का। अब इसका मतलब हमारे पास जो कीटल है, अभी मैं स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा, अभी सुनना ध्यान से। इसका मैंने क्या किया? हाइड्रोलिसिस किया। मतलब मैंने क्या किया, मेरे पास इनसे मिल करके मुझे ये मिला था, मैंने इसको क्या किया, वापस से मैंने इसका मस्त हाइड्रोलाइज किया, यानी हाइड्रोलाइज यानी H+ यानी एसिड के फॉर्म में रिएक्ट कराया, यानी एसिडिक मीडियम दिया। ध्यान सुनने की कोशिश करना। तो ये क्या हो गया, इस फॉर्म में ये ब्रेक हो गया, रिएक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई, ठीक। तो मैंने इसको भी क्या किया, अब यहाँ से की है ना, तो यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, कीटोन का, तो इसका मतलब कीटोन बन रहा है, प्लस यहाँ पे ROH एल्कोहल निकल रहा है, जिससे मिलके बना था वापस जाके उसी में टूट गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये एसिडिक मीडियम में तो रिएक्शन कर रहा है, लेकिन बेसिक मीडियम में क्यों नहीं कर रहा है, और यहाँ पे बताते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ RO की वजह से नहीं कर रहा है। देखो पहली बात, हमारे पास जो कीटल रहेगा, कीटल बहुत सिंपल है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, 1 2 3 4, ठीक। सब जगह R लगा दो, सब जगह R लगा दो, R R R R और R, और 2 के साथ O लगा दो, बस। ये होता है हमारा कीटल फॉर्म। क्या होता है? कीटल फॉर्म। अब यहाँ से हमको इसका हाइड्रोलाइज किया तो देखो इसको कीटोन बन गया, देखो इस तरह कीटोन। अब यहाँ पे भाई 4 R है ना, तो 4 R की वजह से ये 2 एल्कोहल निकल रहे हैं, ठीक। सेम एज एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पे हमें कार्बन है, 3 R दे दो की बार, 3 R दे दो, 3 R दे दो, और एक के साथ O दे दो, इसके साथ भी O दे दो, यहाँ पे H दे दो, बस। मतलब 4 R थे, उसकी जगह 3 R दिए और 1 H दिया, और 2 के साथ O दे रहे थे तो 2 किसी भी के साथ O दे दिया। समझ आया? पक्का। तो ये होता है हमारा एसिटल और एक होता है हमारा कीटल। ऐसे ही होता है हमारा हेमी एसिटल और हेमी कीटल, ठीक है। अब वहां तक नहीं जा रहे, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब इसका एसर्शन देखते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि जो यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो RO- है, ये जो RO- है और ये जो OH- है, ठीक है। OH- हमारे पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, RO- हमारा एक पुअर लिविंग ग्रुप है। ये हमारा एक स्टेबल कंपाउंड है, ये हमारा एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक। इतनी बात क्लियर? अच्छा, इसका मतलब ये रिमूव नहीं होना चाहता है, इसका मतलब ये रिमूव नहीं होना चाहता है। ये रिमूव किस में हो रहा है? एसिडिक मीडियम में। ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को रिवर्स कर रहा है, वो अब जिससे मिलके आया था उसी में टूट जा रहा है, लेकिन ये OH- डालने पे ये रिएक्शन नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हमारे पास जो बेसिक सॉल्यूशन उसमें एज इट इज पड़ा रहेगा, स्टेबल रहेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये बस वही चीज है। यहाँ पे ध्यान दो, एसिटल और कीटल डू नॉट ब्रेक डाउन इजिली इन बेसिक सॉल्यूशन, they are only hydrolyzed or break down in the presence of acid or water, ठीक। they are used as protecting group, they stay safe in base, ठीक। assertion समझ आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके रीजन की। ये जो एल्कोक्साइड आयन है आर नॉट गुड लिविंग ग्रुप है, ये भी बात हम जान गए, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग बेस एंड डू नॉट लाइक टू लीव। मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट तो करना है और ये लीव नहीं करना चाहते हैं, ठीक। Since base doesn't help alkoxide ion to leave to reverse reaction going back to aldehyde और कीटोन, ठीक। अच्छे समझ आए भाई? एकदम सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये जो OR ग्रुप है
ठीक है। अब बेसिक सॉल्यूशन हम मान लेते हैं हमारे पास KOH है, जिसमें से OH है हमारे पास, ये OH इसको रिमूव नहीं कर रहा है, ये हट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एक वेरी अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये लीव नहीं करना चाहेगा, ये वहीं पे रहना चाहेगा सिर्फ इस वजह से। अब क्लियर है?